हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आजकल आपको पता है कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और इन दिनों को हम कितना शुभ मानते हैं। यहाँ तक कि हमने कुछ नया लेना होता है तो हम सोचते हैं बड़े शुभ दिन चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, तो हम तब ले लेते हैं चीज़ें, है ना। तो अंदर ही अंदर हमें एक चीज़ अच्छी तरह से पता है कि शुभ दिनों में शुभ कार्य करने होते हैं, है ना। तो हम शुभता को पसंद करते हैं। तो ये शुभता, पवित्रता क्या होती है और कैसे आती है जीवन में, तो ये बड़ा सिंबॉलिक है। नवरात्रे इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। जैसे कि मैं देखती हूँ कि अक्सर हम माँ के प्रति जो समर्पण करते हैं, उनकी पूजा पाठ विधि विधान करते हैं, तो हम कहते हैं कि माँ को समर्पित होते हैं और कहते हैं शेरा वाली माँ तेरी सदा ही जय। और फिर हम एक बात और कहते हैं अक्सर बहुत, कि साचे दरबार की जय। तो इन दो बातों से एक बहुत बड़ी बात सामने आती है कि सच्चे दरबार की, यानी जहाँ सच होता है उस दरबार की जय होती है, वो विजयी होता है। तो जहाँ सच है वहीं पर ही विजय होती है। और दूसरी बात, शेरा वाली माँ तेरी सदा ही जय। तो शेर जो है वो क्या है, वो सिंबल है पावर का, शक्ति का। यानी जब माँ ने शेर की सवारी की, इसका मतलब ये दिखाया गया कि माँ ये दिखा रही है कि आप शक्तियों के पुंज हो, आप शेर की सवारी करने वाले इंसान हो। तो आप यानी शक्तियों का इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हो, शक्तिशाली बनकर आप असुरों का भी नाश कर सकते हो। अब असुर कौन है? असुर कहीं दूर नहीं है, असुर तो दिन रात हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि जहाँ मन होता है तो वहाँ क्या, असुर भी। असुर क्या है? हमारी विकृतियाँ हैं, हमारे मन की इम्प्योरिटीज़ हैं, जो घृणा, नफरत, विरोध, क्रोध, अहंकार के रूप में हमें घेरे रखती हैं और हम घेरे रहते हैं। तो अगर वही है ना, वो तो अंधकार के रूप में हमें घेरती हैं, लेकिन प्रकाश भी हमारे अंदर है। हमने ज्योत भी जलानी है, जो ज्योत जलाई जाती है तो वो एक सिंबॉलिक है कि हमारा जो प्रकाश है, हमारे पास ज्ञान का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है। तो उसके द्वारा हम इन वृत्तियों का नाश भी कर सकते हैं। हम भी शक्तिशाली हैं, इन असुर वृत्तियों का नाश करने में सक्षम हैं। तो ये कि हम सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, अगर हम अपने जीवन में ही झांक कर देखेंगे तो हमारी दिनचर्या में, आई थिंक हर इंसान के जीवन में ही ऐसा होता है कि कहीं ना कोई शक्ति किसी की जागृत रहती ही है। चाहे हम सारी शक्तियों को नहीं जगाते, अक्सर हमारे से ये भूल हो जाती है कि हम अपनी शक्तियों को जगाते नहीं हैं, सुलाए रखते हैं। शक्तियाँ जगाने ना का क्या मतलब है कि हम आत्मा से नहीं जुड़ते हैं, हम मन के द्वारा, मन की वृत्तियों में संसार में विचरित करते रहते हैं। और कुछ दिन आते हैं, तो शायद इसलिए ये दिन आते हैं हमें याद कराने के लिए कि हम बाहर से अंदर की ओर आएँ, क्योंकि आत्मिक शक्तियाँ हमारे अंदर ही विराजमान है, वो कहीं दूर नहीं है। आप खुद उसके विटनेस कर सकते हो और आप कर भी रहे हो, चाहे आपको पता है या नहीं पता। कैसे कि आप देखिए, जब भी आप किसी को, आपको इंसान अकेला तो बहुत अकेला हो जाता है, एक दूसरे के सहयोग से ही चलते हैं। तो हम सारे ही एक दूसरे पर निर्भर है। तो सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास क्या है? एक दूसरे के हम सहयोग करते हैं, तो ये सबसे बड़ी शक्ति है। फिर घर परिवार में रहते हुए कई ऐसी बातें हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, तो हम सहन शक्ति साथ में लगा हुआ है, देखिए। तो हम सहन शक्ति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि कोई बात नहीं है। एक मन में पवित्रता होती है, भाव होता है कि जहाँ प्रेम है वहाँ कोई बात नहीं, चलता है। ये मन है, मन की विकृति आई, क्रोध आया, विरोध आया, तो चलो समाप्त हो गया। तो हम अपने बेस पर आ जाते हैं, यानी हम अपनी आत्मा के गुण पर आ जाते हैं कि नहीं, हमें प्रेम ही करना है, तो गलती तो किसी से हो ही जाती है। तो इतनी समझदार प्राणी हैं हम, इतना विवेक का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। अब जब मार्केट में भी जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी कैसे कैसे हालात होते हैं, उन हालातों से जूझते हैं हम, यानी हालातों को सामना करने की भी शक्ति हम में है। और फिर घर गृहस्थी में रहते हुए, समाज में रहते हुए, कई बातें ऐसी होती हैं कि उसको नहीं बोला जाता, तो उसको संभाल लिया जाता है, यानी उसको दबा दिया जाता है। कई बार हम कहते हैं ना कि गंदगी को फरोलो मत, उसको दबा ही रहने दो। तो इसमें हमारे पास कितनी बड़ी शक्ति है कि हम किसी चीज़ को बाहर जाने से भी रोक सकते हैं। तो हर रूप में हम शक्तिशाली हैं। और अगर हमारे पास अगर कोई और भी नहीं शक्ति है, तो सबसे बड़ी एक शक्ति है जो कि हम स्पेशल यूज़ करते हैं। वो कौन सी है? समर्पण की शक्ति है। अगर वो हम में आ जाए शक्ति, तो मुझे लगता है कि सारी शक्तियाँ तो फिर तो अपने आप ही उसको फॉलो करती हैं, क्योंकि समर्पण वो भाव है, वो श्रद्धा है जो कि
ईश्वर को समर्पित हो जाता है कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। वो माँ का रूप हो, कोई भी रूप, किसी भी श्रद्धा का कोई भी रूप हो, तो उसको जब नतमस्तक हो जाते हैं हम, तो क्या होता है, तो फिर हमें एकदम से क्या होता है, आपने कभी महसूस किया, जब जब भी आप उसके चरणों में आपने नमस्कार किया श्रद्धापूर्वक, तो उसमें आपके मन को असीम शांति का अनुभव होता है। आपका मन बेचैन था तो वो क्या होता है, चैन में आ जाता है। तो इस तरह से जो ये शक्ति है, समर्पण की शक्ति, सहन शक्ति, सहयोग करने की, और प्रेम की शक्ति, वही उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कहते हैं ना, प्रेम की शक्ति तो सबसे, उसमें तो भेदभाव ही नहीं है, कौन मेरा कौन पराया, अपना पराया, है ना, वहाँ तो है ही नहीं। वहाँ तो बल्कि स्वीकार भाव आ जाता है। जिसे हम प्रेम करते हैं उसकी गलतियों को भी हम बड़ी सहजे सहजे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बाद आपने ये नहीं कहना कि हम में शक्ति नहीं है, आप में बहुत बहुत शक्तियाँ हैं। बस ये है, उन शक्तियों को हवा लगने दें, आप उनको इन्वोक करें, उनको जगाएं। तो जब आप शक्तियों को जगाएंगे तो डेफिनेटली आपके काम आएंगी। जितना ज़्यादा जगाएंगे उतना ज़्यादा काम आएंगी। अब जितना ज़्यादा शक्तिशाली बनना है, जो काम रोज़ करना है उसकी रोज़ प्रैक्टिस भी करनी होती है ना। अब आप अपने मसल्स बनाना चाहते हैं, कोई डाइट लेना चाहते हैं, तो आप रेगुलरली उसको करते हैं। तो जब हम रेगुलरली इस संस्कार को अपनाएंगे, पवित्रता को अपनाएंगे, मन को शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, समर्पण करेंगे, या कोई भी गुण अपनाएंगे जो हमारे पसंद का है, जो हमारे जीवन को भी सहज बनाता है और जो हमारे आसपास वालों को भी खुशी और प्रसन्नता देता है, तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हर दिन हमारे लिए शुभ होगा, हर दिन खुशी से भरा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, कभी भी अपने आप को पावरलेस महसूस मत करिए। आप पावर हाउस हैं, बस उसको कनेक्ट करना है ना, बस अपने आप को कनेक्ट करना है, अपने साथ जुड़ना है। और जब आप जुड़ेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि सब कुछ संभव है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो फिर ये जो आपकी असूरी वृत्तियाँ ना, जिससे जो आपके मन में बार बार आ जाती हैं ना, तो कोई चाहता तो नहीं आए, किसको अच्छा लगता है क्रोध करना, विरोध करना, हर समय जलते बुनने, कोई पसंद नहीं करता। क्योंकि आज तो इतने जागरूक हो गए हैं, सबको मालूम है कि ये जो वृत्तियाँ हैं, ये जो मानसिक वृत्तियाँ हैं, असूरी वृत्तियाँ हैं, ये हमारी हेल्थ को बिल्कुल ख़राब कर रही हैं, हमारे मन को चैन छीन रही है। हम खुश नहीं हैं क्योंकि हमने अपने सेंटर से हम आउट हो गए हैं। तो आउट इन आने के लिए, इन कब होते हैं, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, विधान में कोई भी हम मेडिटेशन करते हैं, तो वो क्या है, वो इनर वेल्थ है। यानी जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो इनर वेल्थ हमें मिलती है। तो अपनी शक्तियों से रूबरू होने का, उनको जगाने का बहुत अच्छा अवसर होते हैं ये सब। तो इन शुभ दिनों में हम भी अपनी शुभता को उपलब्ध हों। और एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम शक्तिशाली बनना तो पसंद करते हैं, लेकिन शक्तियाँ तो परमात्मा साथ में ये भी हमें प्रार्थना करते हैं कि हमें वो शक्ति देना जो आपके हुक्म में, आपके विधान में सबके लिए कल्याणकारी हो, सबके लिए शुभ हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि शक्तियाँ तो आ जाती हैं, हम उनको जगा भी लेते हैं, लेकिन शक्तियाँ अगर किसी गलत हाथों में आ जाती हैं तो वो अपना तो नुकसान करेंगी ही करेंगी और साथ में कईयों का नुकसान कर जाती हैं। तो शक्तियों का, वो कहते हैं ना, आपने कहावत सुनी हुई है ना कि गंजे के हाथ में नाखून नहीं आने चाहिए, नहीं तो अपना सिर ही वो बेचारा खरोच लेता है। तो शक्तियों का ये भी, शक्तियों के साथ सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि शक्तियाँ तो न्यूट्रल होनी है, जो उसको प्रयोग कर रहा है, जो उसको यूज़ कर रहा है, वो समझदार व्यक्ति होना चाहिए, वो विवेकपूर्ण होना चाहिए, उसको होश से शक्तियों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तभी शक्तियाँ शुभ कार्य करने में हमारा साथ देती है, वरना तो वो नुकसान हो जाता है ना। अगर हमें किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना आता तो वो हमारे लिए डेफिनेटली नुकसान कर जाती है। तो इन शक्तियों का हम पवित्र मन से, शुभ मन से प्रयोग करना करें। और ये सारी शक्तियाँ जो हम में हैं, जो दूसरों के लिए भी कितनी शुभ है, उनके भी काम आती हैं और हमारे लिए भी बहुत अच्छा। हमें भी प्रेम देते हैं तो प्रेम मिलता है, सहयोग देते हैं तो सहयोग मिलता है। हमारे भी बहुत सारे काम मिलजुल कर ही चलते हैं, हम एक दूसरे के सहारे चलते हैं। तो ये जो सहारे एक दूसरे के हैं वो सुंदर सुंदर वाले हों, है ना। ये नहीं कि हम साथ में हैं और दूर दूर है, ऐसा नहीं है। हम अपने साथ रहेंगे ना जब, तो दूसरे के साथ भी हमें रहना आ जाएगा। तो आज के शुभ दिन, शुभ अवसर पर मैं यही कामना करती हूँ कि ये हर वो रात्रि हो या प्रभात हो, हर दिन और रात सब शुभ हो, कल्याणकारी हो और हम अपनी शक्तियों को
सोच समझकर प्रयोग करें और अपनी शक्तियों को जरूर जगाएं। वो कहीं नहीं है, वो आपके पास ही है। तो बस अपना डर हटाएं और शक्तिशाली बन जाए। तो फ्रेंड्स, आपको हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत बहुत सबका मंगल हो, कल्याण हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।